हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपको उसमें ये बताया था कि आपको जो LMI है फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकती है। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको मैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीक भी मैंने ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है canada.ca, उसके ऊपर जो जो चेक प्रोसेसिंग टाइम्स का वेब पेज है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो इसमें मैंने जो ऑलरेडी ये पेज खोला हुआ है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा हम जो अप्लाई करते हैं इंडिया से, उसके लिए आज 148 डेज जो प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है। तो ये जो वेबसाइट है ये 30 अगस्त 2022 30 अगस्त 2022 को अपडेट हुई है। तो ये हर हफ्ते अपडेट होती है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी फाइल लगाइए। तो इस वीक जो प्रोसेसिंग टाइम है 148 डेज आ रहा है। तो ये पिछले हफ्ते से 6 दिन नीचे आ गया टाइम। 6 दिन इसमें कमी आई है टाइम में। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पीछे काफ़ी देर से ये बढ़ता ही जा रहा था, अब पिछले 1-2 वीक से ये कम हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट वीक भी ये बताया था कि अगले वीक भी ये और कम होगा और आने वाले टाइम में ये और कम होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है प्री कोविड लेवल पे लेके आया जा सके। मैं उसी प्रयास के तरफ ये जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो एम्बेसी है वो बढ़ रही है और उसके उसके चलते इन्होंने इस हफ्ते बहुत अच्छा काम किया और उसके कारण 6 दिन की प्रोसेसिंग टाइम में कमी आ गई है। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है इसको आप देख के अपनी फाइल बनाइए, उसके हिसाब से अपनी आइटनरी बनाइए और अपनी लीव लेटर लेके उसमें सबमिट कीजिए। तो चलो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वर्क परमिट में क्या चेंज आया है। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हम जो भी अपनी एप्लीकेशन है इंडिया से लगाएंगे, तो इसमें जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन जब हम लगाएंगे इंडिया से तो उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो देखिए वो लास्ट वीक 42 वीक्स था। 42 वीक्स मतलब करीब हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 280 दिन से ज़्यादा जा रहा था। तो अब जो ये इस वीक में जो प्रोसेसिंग टाइम आया वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से जो उसके 38 वीक्स पे आ गया। तो सीधा ही 4 वीक्स की कमी आई है। 4 वीक्स मतलब 28 डेज की कमी आ गई है। ऑलमोस्ट 1 महीने कम हो गया है ये वर्क परमिट का जो टाइम है इंडिया से। तो इसके कारण आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं या किसी भी तरह की वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं कनाडा के लिए, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। सीधा ही 1 महीने की कमी आ गई है उन प्रोसेसिंग टाइम में। तो आप इसी हिसाब से अपना वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी अब आप लगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इसमें। इस वीक में आपकी जो है 4 वीक्स की कमी आ गई है। इसमें भी इन्होंने ये बताया कि जो प्रायोरिटी है मतलब जो पहल है वो इसेंशियल ऑक्यूपेशंस को मिलेगी। जो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशन है उनको उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उनको भी ज़्यादा लगे, मतलब उनको भी कम लग सकता है। मतलब ये जो एम्बेसी है वो पहले ही क्लियर कर रही है कि जो हम इसेंशियल ऑक्यूपेशन की एप्लीकेशन है वो पहले प्रोसेस करेंगे और जो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशन की जो एप्लीकेशन है वो बाद में प्रोसेस करेंगे। चलो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन जो हम हर वीक डिस्कस करते हैं कि उसमें कितना टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग टाइम। और कोई भी व्यक्ति है जो इस वक्त कनाडा में है वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करता है ऑनलाइन, अगर एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो उसके 166 डेज का प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है और जो पेपर एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनके लिए 137 डेज प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है। ये इसमें देखिए कि जो पेपर एप्लीकेशन है वो लास्ट वीक जो है 141 डेज आ रहा था उसका प्रोसेसिंग टाइम, उसमें भी 4 दिन की कमी आ गई है और इस बारी जो है पेपर एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 137 डेज रह गया। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें 1 दिन की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, मतलब सेम ही है, कांस्टेंट ही है टाइम। तो उसके लिए 166 डेज लग रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे आप कनाडा जाते हैं वर्क परमिट अप्लाई करते हैं वहाँ जाके, तो उसमें आपको आइडिया हो सकता है कि कितने दिन आपके लगेंगे। तो उसी हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके सारा काम कर सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेसिंग टाइम है इसी के लिए डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन फाइल करें और अपना काम करवा सकें।
तो चलो अब हम चलते हैं विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया के पेज पे दोबारा चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कमी आ रही है, धीरे धीरे ये लग रहा है कि ये प्री कोविड लेवल पे आ जाएगा। हाँ, हो सकता है बीच में एक दो बार इसमें जंप आए, तो ये हो सकता है कि इसमें थोड़े दिनों की बढ़ोतरी हो, कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, कभी थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है इसमें वेरिएशन आ सकती है, बढ़ भी सकता है थोड़ा सा, पर फिर भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड रहेगा। ये जो प्रोसेसिंग टाइम है कम होता जाएगा, बीच में एक दो बारी ये जंप कर सकता है, ऊपर को भी जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन लगाइए। अपनी जो आइटनरी है आप इसी हिसाब से लगाइए, ये ना हो कि आप 15 दिन के बाद की आइटनरी लगा दें और आपको ये पता ना हो। इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जो भी आइटनरी है अपनी 148 डेज़ के बाद की लगाइए, अपनी लीव लेटर भी 148 डेज़ के बाद की लीजिए और उसी हिसाब से अपनी जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की जो फाइल है अपनी अपलोड कीजिए और उसको प्रोसेस करवाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा और आपको कुछ अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप के मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, उसके ऊपर फ़ोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को इसी फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में भी मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सारा काम करवाना चाहते हैं मेरे से, तो आप अपने डॉक्यूमेंट मेरे को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। इसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज के मेरे से अपनी फाइल है वो अपलोड करवा सकते हैं और आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और सारा काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।